Hello and welcome back to my channel. I am उपासना तनेजा and in today's video हम डिस्कस करने वाले हैं कि every Cauchy sequence is bounded. इस थ्योरम का प्रूफ हमने करना है, ठीक है. Cauchy sequences कौन सी होती हैं, bounded sequences कौन सी होती हैं, that we have already studied in our previous lectures, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है. So what are bounded sequences? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. Let an is a Cauchy sequence. ओके, an को हमने क्या ले लिया, Cauchy sequence ले लिया. We need to prove, what do we need to prove? That an is bounded. और बाउंडेड सीक्वेंसेस कौन सी होती हैं? दैट इज मॉड ऑफ an is less than equal to m and belongs to n. तो ये होती हैं बाउंडेड सीक्वेंसेस. इसके बाद आता है, अब हमने प्रूफ करना है, वी नीड टू प्रूव दिस. ओके, हमने ये प्रूफ करना है कि जो हमारी सीक्वेंस है वो बाउंडेड है ना. बट एक्चुअल में हमें गिवन क्या है? सिंस an is Cauchy, an is Cauchy, दिस इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करता है? कॉशी की डेफिनेशन क्या होती है? an माइनस an इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n m ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट. ये होती है कॉशी की डेफिनेशन, है ना. कि कोई भी कॉशी सीक्वेंस कौन सी होती है जहां पे n नॉट से बड़ी, जैसे कि सपोज कीजिए, ये में हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. A1, A2, so on, AM, AN up to so on, ये एक सीक्वेंस है. वो कहता है जहां पे n किसी एक पर्टिकुलर नंबर के बाद के जितने भी टर्म्स हैं सीक्वेंस की, उनका जो डिफरेंस है आपस में वो एप्सिलॉन से कम है. यही होती है कॉशी सीक्वेंस. और ये कॉशी सीक्वेंस की कंडीशन होती है कि an माइनस am इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n m ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट. अब हमें कुछ ऐसा दिखाना है, प्रूफ करके लेके आना है कि जो ये मॉड an है ये लेस देन इक्वल टू m आ जाए. और हमारे पास गिवन ये है. अब इससे कैसे हम ये लेके आएंगे? अब ये जो एप्सिलॉन है इसको हम 1/3, 1/4, 1/5, 1/2 कुछ भी चूज कर सकते हैं. तो क्वेश्चन को या थ्योरम को सिंपल बनाने के लिए आपको क्या मिलता है कि हम चूज कर लेते हैं कि एप्सिलॉन को हम 1 चूज कर लेते हैं. लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1, ताकि जो क्वेश्चन है वो सिंपल बन जाए आपका, ठीक है. दिस इंप्लाइज an माइनस am इज लेस देन 1 फॉर ऑल n m ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट. अब हमें पता है कि जो ये n और m है बोथ आर ग्रेटर देन n नॉट, दोनों n नॉट से बड़े हैं, ठीक है. और हमें बाउंडेडनेस दिखाने के लिए वी नीड ओनली मॉड ऑफ an. हमें ये am तो नहीं चाहिए, हमें मॉड ऑफ an चाहिए, है ना. तो अगर हम m को चूज कर लें n नॉट प्लस समथिंग, n नॉट प्लस 1, कुछ भी चूज कर सकते हो. हमें पता है जो m है वो n नॉट से बड़ा है, तो ताकि हम इसको एक वेरिएबल की फॉर्म में ले आए, ठीक है. नाउ मॉड ऑफ an को आप क्या लिख सकते हो? मॉड ऑफ an माइनस am प्लस am लिख सकते हो, क्योंकि हमें मॉड an पे कंडीशन चाहिए. ओके, दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ an माइनस am. अब ट्राइंगल इक्वालिटी क्या होती है? a प्लस b इज लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b इज लेस देन इक्वल टू an माइनस am किससे है? एप्सिलॉन से, ठीक है. एप्सिलॉन को क्या लिया था हमने? 1 प्लस a, m की वैल्यू क्या है? n नॉट प्लस 1. तो मॉड ऑफ an इज लेस देन इक्वल टू किससे हो गया?
इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस ए एन नॉट प्लस 1, क्योंकि दिस वॉज द कंडीशन फॉर एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। अब एम तो हमने लेना नहीं है, क्या लेना है, सिर्फ एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। तो अब आपके पास ये कंडीशन आ गई। अब हमने ये देखना है, अगर हम इफ वी टेक, अगर हम सिर्फ मॉड ए एन को देखें, इज लेस देन इक्वल टू दिस, इसको मैं बोल देती हूँ इस टर्म को m1 इक्वल टू m1, लेट अस से ओके कि दिस टर्म इज m1। तो मॉड ऑफ ए एन इज लेस देन इक्वल टू m1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। इसका मतलब ए एन बाउंडेड हो गई, पर किसके लिए बाउंडेड हुई, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। n नॉट से बड़ी वाली सारी टर्म्स के लिए जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है, बट हमें प्रूफ करना होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, अब n से पहले वाली कौन सी टर्म बची है, ठीक है, चूज, लेट, हम क्या चूज कर लेते हैं, m इज इक्वल टू, लेट अस राइट ऑन नेक्स्ट पेज। सो हमारे पास ये आ गया था कि मॉड ए एन इज लेस देन इक्वल टू m1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। ओके, m1 क्या था, वेयर m1 था आपका 1 प्लस मॉड ए एन नॉट प्लस 1। ठीक है, पर n नॉट से जो पहले वाली टर्म्स हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं, कौन कौन सी, मॉड a1, मॉड a2 अप टू सो ऑन, है ना, इन सब में से n नॉट से पहले वाली जो भी टर्म है और प्लस जो ये m1 आया है, m1, ये सबका, हमने सबका चेक करना है, क्योंकि हमने सिर्फ n नॉट से बड़ी टर्म्स के लिए चेक नहीं करना, हमने फॉर ऑल n के लिए चेक करना है। अगर फॉर ऑल n के लिए चेक करना है तो उससे पहले वाली सारी टर्म्स को भी हम ले लेते हैं। अब इन सब का मैक्सिमम, लेट m इज इक्वल टू मैक्सिमम, इन सब का जो मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, m, उन सब से क्या होगी, देन mod a n is less than equal to m for all n belongs to n। क्यों, since when n is greater than equal to n not, तो a n किससे छोटा था, m1 से छोटा था। when n is less than n not, then a n is less than equal to m आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब बोथ केसेस में जब n बड़ा है तो भी an बाउंडेड है, और बाकी सारे केसेस के लिए हमने m को मैक्सिमम नंबर ले लिया इन सब में से, बाकी सारे केसेस के लिए भी क्या हो गया, ये an बाउंडेड हो गया। हेंस an इज बाउंडेड, हेंस एवरी Cauchy sequence is bounded। ओके, सो आई होप आपको ये थ्योरम क्लियर हो गई हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।